सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 11 में स्वागत है। आज हम प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा पढ़ाने जा रही हूँ। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के कहानी और उपन्यास के पुरोधा माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यास के माध्यम से समाज में फैली बुराइयां, अत्याचार, भ्रष्टाचार को अपना विषय बनाया ताकि लोगों को समाज की बुराइयों को उजागर कर सकें। आज हम एक ऐसे कहानी के नायक की बात बताने जा रही हूँ जो स्वभाव से तो अक्खड़ है पर ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है, जिसका नाम वंशीधर है। वंशीधर के पिता बूढ़े हैं। उनकी 4 लड़कियां हैं। उनका मानना है कि ये लड़कियां घास फूस की तरह बड़ी हो रही हैं। मेरा क्या है, मैं तो अपना पैर कब्र में लटकाए फिर रहा हूँ। इसलिए बेटा, तुम्हें ऐसी नौकरी की तलाश करनी चाहिए जहाँ वेतन पर ध्यान ना देकर ऊपरी आमदनी पर ध्यान देना चाहिए। वंशीधर ये बात सुन तो लेता है पर अमल नहीं करता। इस तरह उसे दारोगा की नौकरी प्राप्त होती है। वह बड़ा ईमानदारी से अपना काम करता है। एक दिन रात की अंधेरी कपकपाती सर्दी में वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि उसे अचानक बैलगाड़ियों के घंटी की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत वहां पहुंच गया। वहां पर उसने जाकर देखा कि 40 बैलगाड़ियां नमक से लदी हुई हैं। उसने बड़ी सख्ती से पूछा कि ये बैलगाड़ी का मालिक कौन है। उन लोगों ने बहुत ही डरते हुए बताया कि ये सेठ अलोपीदीन की गाड़ियां हैं। ये सुनकर वंशीधर ने तुरंत अलोपीदीन को बुलाने का ऑर्डर दिया। इस तरह अलोपीदीन ना नुकुर करते हुए भी उन्हें वहां आना पड़ा। जब वो वहां पर आया तो वंशीधर से चापलूसी की तरह बात करने लगा, लेकिन वंशीधर ने उसकी एक ना सुनी। अलोपीदीन ने 10, 20, 40 हजार तक देने को कहा, लेकिन वंशीधर ने 1 रुपया लेना भी स्वीकार नहीं किया और उनके ना नुकर करते हुए भी उनको गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया। अलोपीदीन चूंकि बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने छोटे बड़े सभी लोगों को खरीद रखा था। वो सबकी पैसा दे करके सहायता करते थे और अपनी मनमानी उनसे करवाते थे। इस तरह जब वो जेल पहुंच गए तो वहां पर उन्होंने चाहे वकील हो चाहे मजिस्ट्रेट हो, सभी को उन्होंने खरीद लिया। इसलिए जब मुकदमा हुआ तो जीत अलोपीदीन की हुई, क्योंकि सभी लोग पैसे में बिके हुए थे और वंशीधर को वहां पर त्याग पत्र देना पड़ा। लेकिन वंशीधर ने त्याग पत्र तो अवश्य दे दिया, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं थी। चारों ओर का समाज भले ही मुंह से ना कह रहा हो, लेकिन अंदर की सच्चाई सभी जानते थे। वंशीधर जब कोर्ट से मुकदमा हार करके जब वो अपने घर पहुंचा तो जो इज्जत एक ईमानदार व्यक्ति की होनी चाहिए, वो इज्जत ना तो उसके पिता ने की, ना माँ ने की और ना पत्नी ने की। मगर वंशीधर के मन में किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं थी। लेकिन जब अलोपीदीन जीत करके भी अपने घर गए तो उन्हें किसी प्रकार के तरह चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि आज तक मेरी इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने लक्ष्मी को बिकते तो देखा है, लेकिन लक्ष्मी को ठोकर मारते नहीं देखा। और ये सत्य है कि ये लक्ष्मी को ठोकर मारना ये बहुत बड़ी बात है। और उसी समय उनका मन बदल गया और वो तुरंत वंशीधर के दरवाजे पे पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि तुम हार करके भी जीत गए और मैं जीत करके भी हार गया, और बड़ी अनुनय विनय करके कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी हाँ की जरूरत है। तुम मेरे यहाँ
मैनेजर की नौकरी में नियुक्त हो जाओ। और बार बार अनुनय विनय करके वंशीधर को लगा कि अलोपीदीन पश्चाताप कर रहे हैं और उन्होंने उनके प्रेम बस उनकी उस नौकरी को स्वीकार कर लिया। इस तरह इस कहानी का जो नायक है वो ईमानदार है और उसने ये बताने का प्रयास किया कि भले कैसी भी कठिन परिस्थितियां हो, लेकिन हमेशा असत्य पर सत्य की विजय होती है। धन्यवाद।